कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिता जमीन पर ही तड़पते हुए रेंग रहा है। लड़का तुरंत समझ जाता है कि उसे फिर से भूख लगी है। वह मजबूरी में रसोई की ओर दौड़ता है, थोड़ा कच्चा मांस काटता है और जल्दी से उसे छोटे अंधेरे कमरे में ले जाता है। ज्यादातर शिकारी जानवर खाना खाते समय किसी को अपने पास नहीं आने देते। पिता भी अब उनसे अलग नहीं थे। वह गरजते हुए लड़के को दूर रहने का इशारा करता और मांस लेकर कमरे के कोने में छिप जाता। पिता के खा लेने के बाद ही छोटा भाई बाहर निकलता और 3 रोटियों के साथ अपना खाना खा पाता। अगले दिन लड़का हमेशा की तरह कचरा बीनने निकलता है और साथ ही एक जाल भी लगा देता है, इस उम्मीद में कि कोई छोटा जानवर फंस जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पिता को अब सबसे ज्यादा लालसा इंसानी मांस की है और एक बार अगर वह इंसानी मांस खा लेता तो उसके शरीर के अंदर छिपी भयानक चीज पूरी तरह बाहर आ जाती। ये कहानी ओरेगन अमेरिका के एक साधारण से दिखने वाले परिवार की है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट के पास होने और अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण यह इलाका ड्रग तस्करों के लिए एक बड़ा अड्डा बन चुका था। यहाँ हर 10 में से कई परिवार किसी न किसी तरह ड्रग बनाने के धंधे में शामिल थे। FBI से बचने के लिए शाओ चांग के पिता ने उसे स्कूल भेजना जारी रखा, जबकि खुद छोटे भाई के साथ एक पुराने खदान में पुरातत्व कार्य का दिखावा करते हुए असल काम छिपाते थे। उस दिन छोटा भाई हमेशा की तरह खदान के मुहाने पर पिता का इंतजार कर रहा था। मोबाइल फोन न होने की वजह से वह बोर होकर इधर उधर पत्थरों को ठोकर मारते हुए समय बिता रहा था। अचानक खदान के अंदर से आवाज आई, जिससे छोटा भाई घबरा गया और कार की तरफ भागा। उसने पिता से पूछा कि यह क्या आवाज थी। अकियांग ने कहा कि यह सिर्फ उनके काम की आवाज है। फिर वह दोबारा खदान में घुस गया। रास्ते में जमीन पर बिखरे कई हड्डी के ढांचे दिख रहे थे, लेकिन अकियांग और उसके साथी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे सिर्फ अपने हाथों में पाउडर के साथ व्यस्त थे। बीच में दोनों को एक तेज चीख सुनाई दी, जिसकी गूंज खदान में कई सेकंड तक गूंजती रही। उन्होंने सोचा कि पुलिस आ गई है, इसलिए तुरंत बंदूक निकाल ली और आवाज की तरफ दौड़े। थोड़ी देर बाद अकियांग ने देखा कि खदान की छत पर कई हड्डियों की मालाएं लटक रही हैं, जैसे कोई पूजा पाठ या बलिदान का अनुष्ठान हो। उसी समय पीछे से फिर आवाज आई और शरीर से चिंगारियां निकलने लगी। चीख सुनकर छोटा भाई जो बाहर था कुछ नहीं समझ पाया। वह पिता की बची हुई गूंज के पीछे पीछे खदान की तरफ बढ़ गया। जैसे ही छोटा भाई पुकारने लगा, चिंगारियां उसके शरीर पर गिर गईं। स्कूल से घर लौटने पर छोटे स्ट्रॉन्ग ने देखा कि पिता पेट में दर्द से तड़प रहा है और खुद को कमरे में बंद कर रहा है। मुंह से लगातार खून टपक रहा था। अकियांग को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर किसी चीज से नियंत्रित हो रहा है। उसने घबराते हुए बेटों से कहा कि वह सिर्फ बीमार है। फिर सावधानी से दरवाजे पर कई बड़े ताले लगा दिए। एक के बाद एक सलाह देने के बाद छोटा स्ट्रॉन्ग ने आज्ञाकारी बनकर पिता को कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद घर में जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। पिता नशा कर रहे नशेड़ी की तरह तड़प रहा था, लेकिन दोनों भाइयों को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब सिर्फ एक दिन में अकियांग बिल्कुल गंजा और बदहाल हो गया। खड़े होने की ताकत भी लगभग खत्म हो गई थी। फिर भी उसने पास खड़े छोटे बेटे को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। असल में अकियांग ने छोटे बेटे के खून की नस देख ली थी। उसे पता चल गया था कि वह भी संक्रमित हो चुका है। अकियांग अब किसी और निर्दोष परिवार वाले को नहीं फंसाना चाहता था। उसने पछताते हुए छोटे बेटे को भी अलग थलग कर दिया। लेकिन छोटा स्ट्रॉन्ग इस दृश्य से हमेशा के लिए ट्रॉमा में चला गया। इसके बाद क्लास में छोटा स्ट्रॉन्ग हमेशा उदास रहता और सिर झुकाकर डार्क स्टाइल की पेंटिंग्स बनाता रहता। मंच पर टीचर जूडी ने यह बदलाव देख लिया। उनके खुद बचपन में पिता द्वारा अत्यधिक मारपीट और शोषण हुआ था, इसलिए उन्होंने तुरंत समझ लिया। उन्होंने छोटा स्ट्रॉन्ग की डार्क पेंटिंग्स देखी और उसे असाइनमेंट के तौर पर अपनी पेंटिंग का मतलब बताने को कहा। छोटा स्ट्रॉन्ग ने समझाया, पहले एक गुफा में एक बड़ा भालू और 2 छोटे भालू रहते थे। एक दिन बड़ा भालू बीमार हो गया, उसकी नौकरी चली गई। वह 2 छोटे भालुओं की देखभाल नहीं कर पा रहा था और उसका मन दिन ब दिन और अधिक अंधेरा और क्रूर होता जा रहा था। यह सुनकर जूडी समझ गए। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, इसीलिए उन्होंने घर जाकर देखने का फैसला किया। वे बिल्कुल नहीं जानते थे कि वे ड्रैगन के मुंह में घुस रहे हैं। जब वे छोटे स्ट्रॉन्ग के घर पहुंचे तो देखा कि सभी खिड़कियां ढकी हुई हैं और मुख्य दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। जूडी को और भी अजीब लगा। तभी उन्हें तेज हाँफने की अजीब सी आवाज आई। अकियांग ने इंसान की खुशबू सूंघ ली थी और खुद को रोक नहीं पा रहा था। जूडी डरकर भागे और इसकी सूचना प्रिंसिपल को दी, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें अतिशयोक्ति कहकर उड़ा दिया और खुद छोटे स्ट्रॉन्ग के घर गए। उन्होंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा एक नशेड़ी ही तो है, वह क्या कर लेगा। बिना किसी सावधानी के वे अंदर चले गए। घर अंदर से पूरी तरह शांत था। प्रिंसिपल ने जल्दी ही स्टील के तालों वाला कमरा देख लिया। कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। प्रिंसिपल ने जल्दी से ताला खोला। दीवार पर लगे खून के निशानों को देखते हुए वे अटारी पर चढ़ गए। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने छोटे स्ट्रॉन्ग के गंदे और बदहाल छोटे भाई को देख लिया। अब वे और ज्यादा यकीन कर गए कि माता पिता हिंसक हैं।
वे सोच रहे थे कि इसकी कड़ी निंदा करेंगे, लेकिन पीछे से भूखा अकियांग पहले ही तैयार था। उसने तेजी से प्रिंसिपल को गिरा दिया। प्रिंसिपल ने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। वे चिल्लाते हुए दया की भीख मांगने लगे। उनकी उंगलियां एक एक करके अकियांग के दांतों से कटती जा रही थीं। पास खड़ा छोटा भाई आंखें फाड़े देख रहा था। पिता ने प्रिंसिपल को खा लेने के बाद उसका शरीर और लाल हो गया। इंसानी मांस जैसे कैटलिस्ट का काम कर रहा था, जिससे उसके शरीर के अंदर की चीज तेजी से बढ़ रही थी। आखिरकार अकियांग के शरीर से चिकन पैरों वाली एक जैविक चीज फूट निकली। दूसरी तरफ शिकार न कर पाने वाला छोटा स्ट्रॉन्ग घर लौट रहा था कि स्कूल का गुंडा बुली उसे रोक लिया। गुंडा उसे मारने ही वाला था कि उसने पेड़ की डाल पर एक इंसान के सिर वाला जानवर बैठा देखा। छोटा स्ट्रॉन्ग डर कर भाग गया, लेकिन उसे लगा कि यह चीज उसके पिता ही है। घर पहुंचकर उसने देखा कि पिता गायब है। अटारी पर खून बिखरा पड़ा है और प्रिंसिपल की लाश पड़ी है। उसे पता था कि पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी। पिता की रक्षा के लिए उसने सारा खून साफ कर दिया और आंगन में प्रिंसिपल की कार को छिपा दिया। जैसा तय था, प्रिंसिपल के लापता होने की सूचना मिली। उनकी बहन या सहयोगी ने अपने पुलिस अधिकारी भाई से मदद मांगी। पुलिस सर्च वारंट लेकर छोटे स्ट्रॉन्ग के घर पहुंची। अटारी पर प्रिंसिपल की लाश मिली। सारे अंग निकाल लिए गए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि पास में अकियांग जैसी दिखने वाली खाली त्वचा, डेड स्किन, पड़ी थी। जल्दी ही पूरे शहर में कई लाशें मिलने लगीं, अंग भंग करके फेंके गए टुकड़े। शुरू में सबने सोचा कि माउंटेन लायन गुगार का हमला है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर पता चला कि मानव दांतों के निशान हैं। कई सालों से काम कर रहे पुलिस अधिकारी भी इस अजीब केस से हैरान थे। सबसे पहले लाश ढूंढने वाले बूढ़े शिकारी ने सोचा और समझ लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारी को अलग ले जाकर छोटे स्ट्रॉन्ग की पेंटिंग दिखाई। शिकारी गंभीर चेहरे से बोले, यह वेंडिगो नाम का जीव है। इसका मतलब है इंसान खाने वाला राक्षस। ये इंसानी मांस का बहुत शौकीन है और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, लेकिन खाने के बाद कुछ देर के लिए कमजोर हो जाता है। इसे मारने का एकमात्र तरीका यही है कि कमजोर होने पर उसका दिल निकाल लिया जाए। पुलिस अधिकारी ने हंसकर उड़ा दिया। वे शिकारी की बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। फिर वे जूडी के साथ छोटे स्ट्रॉन्ग से पूछताछ करने गए। जब छोटे स्ट्रॉन्ग ने कहा कि उसके पिता मर चुके हैं, तो उसने साफ इनकार कर दिया। बोला कि पिता मरे नहीं हैं, सिर्फ एक खोल शेल बदल लिया है। जल्दी ही वह उसे और छोटे भाई को खदान में ले जाएगा। अगर वह पिता को मांस देता रहेगा तो पिता हमेशा उनसे प्यार करते रहेंगे। छोटा स्ट्रॉन्ग इसलिए भी ऐसा कर रहा था क्योंकि उसकी माँ की असामान्य मौत के बाद वह किसी भी रिश्तेदार को खोने के दर्द को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तभी एक तेज चीख ने शांति तोड़ दी। बाहर गश्त कर रहे पुलिस वाले ने बंदूक निकाली और आवाज की तरफ बढ़ गया। कमरे के अंदर एक बॉक्स हिल रहा था। पुलिस अधिकारी ने पास जाकर देखा कि एक बच्चा जिसका चेहरा नीली नसों से भरा है, वही संक्रमित छोटा भाई था। जैसे ही पुलिस वाले ने साथियों को बुलाया, तेज पैरों वाला एक राक्षस उनके पीछे से आकर उनमें से एक की पीठ फाड़ गया। छोटा भाई सिर्फ पिता का चारा था। थोड़ी देर बाद पुलिस अधिकारी भी राक्षस के हमले का शिकार हो गया। कुछ मिनट बाद परिचित चिंगारियां पुलिस अधिकारी पर गिर गईं। इधर राक्षस पिता की गरज सुनकर छोटा स्ट्रॉन्ग ने छोटे भाई के रोकने के बावजूद बाहर भागकर परिवार वालों के साथ खदान पहुंच गया। जब छोटा भाई बिग डी बाहर निकला तो उसने देखा कि बड़ा भाई जमीन पर पड़ा सांस ले रहा है। उसने बड़े भाई के घाव को पट्टी बांधा, फिर बंदूक लेकर अकेला खदान में घुस गया। वह सोच रहा था कि पहले बड़े भाई की मदद से ही वह पिता के राक्षसी रास्ते से बच पाया था। भले ही बच गया, लेकिन डर उसके मन में कैद हो गया था। अब अकेले खदान में जाना सिर्फ बड़े भाई को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने और बचपन के डर को तोड़ने के लिए भी था। धीरे धीरे अंदर जाते हुए वह खदान के गहरे हिस्से पहुंचा, जहां अजीब थैले लटक रहे थे। एक त्याग दिए गए हिस्से के पीछे उसे दोनों भाई मिल गए। पास ही चबाने की आवाजें आ रही थीं। वहां छोटे स्ट्रॉन्ग का पिता अब पूरी तरह बदल चुका था। एक काला भालू जैसा, लेकिन ऊपरी हिस्सा हिरण के सींगों और पेड़ की शाखाओं से ढका, चारों पैर जानवरों जैसे। सिर्फ सिर पर अकियांग का चेहरा अभी भी थोड़ा इंसानी दिख रहा था। यह देखकर छोटा भाई स्तब्ध रह गया। ऐसे राक्षस को हराना और उसका दिल निकालना लगभग नामुमकिन था। उसने तुरंत बंदूक उठाकर गोली मारी, लेकिन अंधेरी खदान राक्षस के लिए बनी हुई थी। वह कुछ नहीं देख पा रहा था और फिर से हमले का शिकार हो गया। सौभाग्य से उसके सामने पहले बचे हुए जलती छड़ें थीं। राक्षस आग से बहुत डरता था। खाने के बाद कमजोर होने के कारण वह पीछे हट गया। इस मौके का फायदा उठाकर छोटे भाई ने स्टील की छड़ उठाई और राक्षस की छाती में कई बार घोंप दी। घबराहट में वह सही जगह नहीं मार पा रहा था। राक्षस फिर से झपटा। तभी पीछे छिपे छोटे स्ट्रॉन्ग ने तेजी से छुरा घोंपकर राक्षस पिता के दिल में मार दिया। राक्षस तुरंत मशीन की तरह बंद हो गया। शिकारी की बात याद करके छोटे भाई ने कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने छाती पर कई बार और वार किए और अंत में चमकदार दिल निकाल लिया। सब खत्म समझकर वे राहत की सांस ले ही रहे थे कि पीछे से अजीब चीख आई। वेंडिगो अब छोटे भाई
भाई के शरीर में चढ़ गया था और उसके शरीर के जरिए दोबारा जन्म ले रहा था। छोटे भाई ने फिर छुरा उठाया, लेकिन छोटा स्ट्रॉन्ग भावुक होकर बीच में आ गया। बोला कि छोटा भाई सिर्फ बीमार है, वह आखिरी रिश्तेदार को खोना नहीं चाहता था, लेकिन बीमारी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। जब वेंडिगो बाहर निकला, छोटा भाई भी मौत से नहीं बच सका। आखिरकार छोटे भाई ने दुखी होते हुए छोटे भाई की छाती में छुरा घोंपा और उसका दिल निकाल लिया। क्या वेंडिगो सचमुच मर गया? दूसरे दिन सूरज निकला। तीनों व्यक्ति शहर लौट रहे थे कि अचानक बड़े भाई की जोरदार खांसी शुरू हो गई। मुंह से भूरे रंग का खून निकलने लगा। लक्षण बिल्कुल शुरू के अकियांग जैसे थे। वेंडिगो जैसे राक्षस की कहानी आज के समाज को नुकसान पहुंचाने वाले नशीले पदार्थों जैसी है। एक बार लग गया तो खुद भी बर्बाद और परिवार भी। इसलिए हमें फर्क समझना चाहिए, लालच से बचना चाहिए और इन हानिकारक चीजों से दूर रहना चाहिए। फिल्म यहीं समाप्त होती है।